Good morning students. Till now we have studied about natural numbers, whole numbers, integers and fractions. Today we are going to start with new chapter that is chapter 4 rational numbers. ठीक है, rational numbers क्या होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से किया जाता है, rational numbers में एडिशन में कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है, मल्टीप्लाई में कैसे होता है, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट स्टार्ट्स विद बेसिक्स. बेसिक्स क्या है, नेचुरल नंबर्स. मैंने बता दिया आपको, मैंने जब स्टार्ट किया था चैप्टर्स, तब फर्स्ट चैप्टर तभी मैंने आपको बताया था, और आज भी सेम वही. द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. होल नंबर द नंबर्स नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो. नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो ऐड हो जाता है तो और कॉल्ड होल नंबर्स. ठीक है. इंटीजर्स मतलब जहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों का जो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है उसको इंटीजर्स बोलते हैं. ठीक है. फ्रैक्शंस वो होते हैं जो a/b के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम फ्रैक्शंस. नाउ अब बात आती है एक नए नंबर की, वो है रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो और कॉल्ड रैशनल नंबर्स. ऐसे नंबर्स जो क्या है p/q के इस फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं. ठीक है. यहाँ पर फ्रैक्शंस का भी सेम बात होती है कि a/b के फॉर्म में होते हैं. a और b जहाँ पे नेचुरल नंबर्स होते हैं, पर यहाँ पे p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं. फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में एक ही सिमिलरिटी के, वो भी अपॉन में होते हैं, ये भी अपॉन में होते हैं. ये भी p/q में होते हैं, ये भी p/q में होते हैं. बट यहाँ पे a और b जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सिर्फ नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है. रैशनल नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स दोनों हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स हैं. और जो q है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब यहाँ पे रैशनल नंबर्स, तो वो नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाएंगे. जैसे 3/-4, -16/17, -8/-3, 2/5, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है. तो जीरो इज अ रैशनल नंबर सिंस वी कैन राइट जीरो एज 0/1 विच इज द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स विद अ नॉन जीरो डिनोमिनेटर. अब जीरो यहाँ पे एक रैशनल नंबर है जिसको हम 0/1 कहेंगे, तो यही कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है. ठीक है. एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर. और हर एक जो रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर हैं, वो सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है. जैसे 1/2 मतलब उसको, जैसे हमारे मैथ्स की लैंग्वेज में सिर्फ 2 लिखते हैं. ठीक है. 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है. वो आप बोलोगे मैम रैशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में होते हैं, यहाँ 2 के नीचे क्या होता है, 1 होता है. मैथ्स की लैंग्वेज में 2/1 लिखते नहीं है, इसलिए इसको हम है ना सिर्फ क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं. ठीक है. बट ये जो फॉर्म होती है वो किसके फॉर्म में होता है, p/q के. तो मतलब यहाँ पे 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 सारे रैशनल नंबर्स क्या है, p/q के फॉर्म में होते हैं. ठीक है. नाउ एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. और सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं. एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर. और जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो भी, मैंने कहा था आपको, फ्रैक्शन नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर्स होते हैं. फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर में फ्रैक्शन भी होते हैं, और मतलब और इंटीजर्स भी होते हैं, दोनों होते हैं. ठीक है. तो इसलिए फ्रैक्शंस को रैशनल नंबर्स का कहना पॉसिबल है. यहाँ पे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि -1 भी जो है, -1, -2, -3, -4, ये सब भी क्या होता है, p/q के फॉर्म में होते हैं. ठीक है. जहाँ पे p और q कहीं ना कहीं कोई इंटीजर्स होते हैं. ठीक है. अभी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, मतलब ऐसे ये नंबर्स क्या है, सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं. नेगेटिव रैशनल नंबर्स जहाँ पे माइनस आ जाएगा वो हो जाएंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स. ठीक है. जैसे यहाँ पे 5/7 ये माइनस कट जाएंगे, 13/8, यहाँ पे 17/9, 72/40, 36/63 ये पॉजिटिव हैं. जहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा वो नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स की क्या है, जब p/q इज अ रैशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर. जब p/q एक रैशनल नंबर है और m कोई उसमें एक इंटीजर है. ठीक है. तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, जैसे फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नीचे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो सेम चीज़ यहाँ करनी है कि अगर मेरे पास में p/q कोई नंबर है, अगर उसको हमें इक्विवेलेंट बनाना है तो क्या करेंगे, हम नीचे भी मल्टीप्लाई m से करेंगे, ऊपर भी m से करेंगे. ठीक है.
और डिवाइड में सेम वही है, जब p अपॉन क्यू को करेंगे तो डिवाइड बाई m भी करेंगे तो ऊपर भी डिवाइडेड बाई m करेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी इसमें कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, टू रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय द मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अभी क्या है कि टू रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड, जब पहला जब ऑब्टेन्ड होगा फ्रॉम द अदर दूसरे से बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जब उसके पहले नंबर को दूसरे के नंबर के मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नॉन जीरो नंबर्स कहलाते हैं। उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर इक्वल, मतलब जो आपस में जब दोनों नंबर्स का इसका डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कहीं ना कहीं वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, मतलब दो रैशनल नंबर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द रैशनल नंबर्स। अब इनके कितने 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 1 से तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। दूसरा कीजिए -8/3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। फिर कीजिए -8/3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। फिर -8/3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और फिर -8/3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसका आंसर हो जाएगा -2/16/3 ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -24/9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -8/32/12 और यहाँ हो जाएगा -40/15। ऐसे ये इक्विवेलेंट रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे बोला मैंने -8/3 का, तो -8/3 मल्टीप्लाई बाई -8/3 का तो किया था। अच्छा दूसरा नंबर लेती हूँ, तो मैंने बोला कि मान लीजिए किसका लिखूँ 5/7, ठीक है। -7 मल्टीप्लाई बाई 2 कीजिए मल्टीप्लाई बाई 2 कीजिए, आंसर आ जाएगा कितना 10/-14। फिर कीजिए 5/7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो 15/-21। तो फिर कीजिए तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आ जाएगा 20/-28। फिर कीजिए 5/-7 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये हो जाएगा 5 हो गया, सॉरी 5 और ये 5 से तो ये होगा 25 और हो जाएगा -35। इस तरह आपको शो करना है, मतलब 4 रैशनल नंबर्स बोलना है तो 4 से एक ज़्यादा लो, मतलब 5 तक मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। इन सब के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, आपको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो ये माइनस माइनस आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो ये तो दोनों 5/2 रह जाएगा और ये 13/8 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है 3/-8 तो मल्टीप्लाई बाय -1 कीजिए मल्टीप्लाई बाय -1 कीजिए तो ये हो जाएगा -3/8 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है मेरे पास में 7/-12 मल्टीप्लाई बाय -1 कीजिए मल्टीप्लाई बाय -1 कीजिए तो -7/ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ ऊपर में ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस को काट दीजिए, वो पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। नाउ एक्सप्रेस -5/13 एज अ रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब आपको क्या करना है, इसको रैशनल नंबर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना है। तो वही सेम चीज़ है, -5/13 न्यूमिनेटर पॉजिटिव बनाना है तो -1 और नीचे भी -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/-13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है एक्सप्रेस -4/7 एज अ रैशनल नंबर विद। अभी इसमें वो देखिए -4/7 है, ठीक है। -4/7 ये फ्रैक्शन दिया हुआ और आपका यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो ये आपका -12 दे रखा है, आपको ये फिल करना है। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, -12 आ जाए, तो मैंने किया 3 से, तो मैं नीचे भी करूँगी 3 से, तो 7 3 जा कितना होगा 21, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए -4/7 आपका जो न्यूमिनेटर है कितना है 20 है, तो आपको किसने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो नीचे भी किससे करेंगे 5 से, तो 7 5 कितना होगा 35, तो 20/35 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि आपको ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और है, एक यहाँ पे आपने माइनस नहीं लगाया, ठीक है, -20/35, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट सेम चीज़ है कि -3/8 है, -3/8 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 32, दूसरा है -3/8 और डिनोमिनेटर है -40। मीन्स -40 तो मतलब -5 किया तो मल्टीप्लाई बाय -5 किया तो माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो 3 5 15, 15/-40 हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ आइए, यहाँ पे 8 4 जा तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 8 4 12 तो -12/32 और नीचे 15/-40 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 4। अब क्या है, -36/48 है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। दूसरी बात कि देखिए यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस में कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको फ्रैक्शन, छोटा फ्रैक्शन दिया हुआ था और आपको बड़े फ्रैक्शन में गए थे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको बड़ा फ्रैक्शन दिया है और आपको आंसर छोटा पूछ रहा है। मीन्स क्या होता है, जब फ्रैक्शन छोटा दिया जाता है और बड़ा बनाना पड़ता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब बड़ा फ्रैक्शन दिया होता है और उसको छोटा बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 48 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरे पास आंसर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो मैंने 12 4 जो 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिवाइड किया किससे, 12 से, तो 12 3 जो तो -3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपके पास में 27/-45 और आपका आंसर दे रखा है 5। मीन्स 45 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरे पास आ जाए, तो या सीधा ऐसे कर लो, 5 को 45 से डिवाइड करो तो क्या आएगा आंसर, -9 इसलिए क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिवाइड किया किससे, -9 से, तो ये होगा -3। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया -3/5। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल मतलब, रैशनल नंबर का मतलब होता है कि नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उनको सिंप्लीफाई करते जाना है टिल आपको एक छोटा नंबर ना मिल जाए जो कि आगे जाके डिविजिबल ना हो। मतलब क्या है कि आपको उस नंबर को तब तक काटना है जब तक आपको लास्ट में प्राइम नंबर्स ना मिल जाए। मतलब ऐसे नंबर्स ना मिल जाए जो एक दूसरे के टेबल में कहीं ना कहीं आते ही नहीं हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में है यहाँ पे 21/35। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करती हूँ, इसको भी 7 से किया, इसको भी मैंने 7 से किया, तो 7 से किया तो 7 3 21 होता है और 7 5 35 होता है। तो ये आपका नंबर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब 3 5 भी टेबल में नहीं आता, 5 3 की, और दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, -32/40 बोल रहा है, तो इसको डिवाइड कीजिए 8 से, इसको भी डिवाइड कीजिए 8 से, तो आपके पास में आंसर आता है 8 4 जा तो -4 और इसका होता है 8 5 जा तो आपका आंसर आता है -4/5। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आप एक दूसरे टेबल में नहीं आते, तो -4/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई 11 किया, इसको भी डिवाइडेड बाई 11 किया, तो मेरा हो गया ये 2/-5। ठीक है, ये 36 और 45, तो 9 से कीजिए, इसको भी 9 से कीजिए, पहले माइनस आपस में काट लीजिए। अब होगा 9 4 जो 36 और 9 5 जो 4/5 आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब बोलता है कि 247 और 218। ठीक है, आपको इसको करना है। आपको देखो, अब आप सोच रहे होगे मैम अब कैसे करूँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, तो इसलिए आप कोई डरने वाली बात नहीं है। इसको क्या कीजिए, या तो आप है ना इन दोनों नंबर्स को एलसीएम के से थोड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है, छोटा करके, और जैसे 228 है। ठीक है, 228 को करोगे आप तो आपके पास में 228 है। ठीक है, 228 को आप एलसीएम से कर लीजिए, तो ये आएगा 1 1 और ये आएगा 4। फिर 2 से कीजिए, 2 5 10 और 2 7 14। ठीक है, अब 3 से करिए, तो 3 1 3 और 3 9 27 और फिर आ गया 19 और आ गया 1। ठीक है, दूसरा आ जाइए, दूसरा है 247। अब इसको करना है, तो इसको करने के लिए आपके पास में देखिए ये अब नंबर है, तो अगर इसको आप करते हो तो 3 से करोगे तो 3 8 जा 3 नहीं होगा। फिर आप इसको, ये 7 है तो कहीं ना कहीं ये 9 के टेबल में ही आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप 9 से इसको करते हो तो 9 7 9 2 जा 9 4 से हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब करते हैं तो ये 13 से करते हैं तो यहाँ पे आता है 19 और फिर 19 से करते हैं तो 1 आता है। देखिए अब दोनों में क्या HCF क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, तो इनका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 19। मीन्स 19 से दोनों नंबर आपस में डिवाइड होंगे, तो -247 और नीचे है 228 डिवाइडेड बाई 19 कीजिए, इसको भी डिवाइडेड बाई 19 कीजिए, तो ऊपर वाला तो आता है -13 तक से
ठीक है, और नीचे हो जाता है 12 से, ठीक है। 12 से भी नहीं समझ में आया तो देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 19 को छोड़ दो तो बाकी क्या बच गया 12, तो ये हो जाएगा आपका -13/12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि ये आपका क्वेश्चन है -15/18 और 5/- आर इक्वलेंट रैशनल नंबर्स। अब इनको इक्वलेंट रैशनल नंबर्स बनाना है, ठीक है। इक्वलेंट रैशनल नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे, -15/18 है और यहाँ पे 5/-6 है, इनको इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो -15 को -6 से मल्टीप्लाई किया और 5 को मल्टीप्लाई किया 18 से, तो इसको करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 90 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90। मीन्स ये जो है दोनों आपस में क्या है, इक्वलेंट है। चेक करना है, शो दैट, मतलब अगर आपके पास दोनों 90 नहीं आते तो मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है, और अगर आपके पास इक्वल आ रहे हैं इट मीन्स वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे है -3/8 इक्वल टू x/-24, ये है। आप इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो मतलब 8 को x से मल्टीप्लाई किया और -3 को -24 से किया, ठीक है। अब x को इधर रखने दीजिए और 8 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में लिया तो -3/-28/8, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा, तो अब माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज में अब क्या बोल रहा है आपको कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। मैंने ऊपर बता दिया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। उनके एग्जांपल्स 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव एग्जांपल्स देना वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से कर रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। इसमें से बताइए कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें सारे ही नंबर्स क्या हैं, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स में हैं, ठीक है। इसमें से आपके पास में सिर्फ ये नंबर रैशनल नंबर में नहीं है, ठीक है। और आपके पास में ये वाला रैशनल नंबर्स में नहीं, क्योंकि 0/0 क्या होता है, तो ये दोनों आपका रैशनल नंबर नहीं है। बाकी आपके सारे के सारे नंबर क्या है, रैशनल नंबर्स में है, ठीक है। राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखने हैं। आपको पता ही है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर हो गया 9 और डिनोमिनेटर क्या हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज रैशनल नंबर्स, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस। अब इनके ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर, आपको इनको रैशनल फॉर्म में लिखना है और इनका फिर क्या करना है, न्यूमरेटर लिखना है और डिनोमिनेटर लिखना है, ठीक है। तो सबके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। सबके नीचे कुछ नहीं है मतलब सबके नीचे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, क्या है 1 है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। इसमें से कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर है और कौन सा नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और 0.3 ये तो मतलब आपका ये तो 0 होता है, तो 0 तो ना पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कौन सा नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, ठीक है, ये नेगेटिव में है और ये नेगेटिव में है और ये नेगेटिव में है। समझ में आ रहा है आपको। नाउ फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके 4 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, तो 8 को अपॉन 1 को मल्टीप्लाई करो पहले 2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16/2, ठीक है। फिर 8 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 8 3 जा 24/3 हो गया, ठीक है। फिर 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32/4। फिर 8/1 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, मल्टीप्लाई बाय 5 करो, तो ये हो जाएगा 40/5। तो इस तरह से इसके नंबर आपने लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस तरह आपको इनके सबके 4 रैशनल नंबर्स लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, नीचे 1 है, तो एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ठीक है। फिर एक बार इसको -1/1 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो। फिर एक बार -1/1 है, मल्टीप्लाई बाय 4 करो, मल्टीप्लाई बाय 4 करो। एक बार -1/1 है, मल्टीप्लाई बाय 5 करो, मल्टीप्लाई बाय 5 करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब इनको क्या करना है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर में बनाना है। पॉजिटिव डिनोमिनेटर में बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -1 कीजिए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -12/17 आ जाएगा। और चाहो तो सिंपल है, -1 से मल्टीप्लाई नहीं करना था तो ये नेगेटिव को उठा के ऊपर रख दो तो भी हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाय -1 और मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1/2 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कट गए, क्या बचा 8/19 बच गया, ठीक है। यहाँ पे -1 से करो, यहाँ पे भी -1 से करो तो -11/6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है 5/8 है, उसका न्यूमिनेटर दे रखा है 15 और एक बार दे रखा है 10, तो आपको इसको करना है इस फॉर्म में। तो 5/8 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 15 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 15/24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5/8 है, तो मल्टीप्लाई किया मैंने -2 से, तो मल्टीप्लाई किया -2 से तो -10/-16 आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको। दूसरे में 4/7 है, उसका डिनोमिनेटर दे रखा है, तो 4/7 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ऊपर भी 3 किया तो ये 12/21 आ जाता है, ठीक है। दूसरा है 4/7 को क्या करना है -35, तो मल्टीप्लाई बाय -5 किया तो मल्टीप्लाई बाय -5 किया तो -20 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 12/13 है, उसका न्यूमिनेटर दे रखा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर देखना आप मैंने ऊपर करवा दिए, सेम वैसे ही करने, ठीक है। यहाँ पे ये भी सेम वही होगा। अब बड़े नंबर पे आइए, यहाँ पे -36/24 है, जो न्यूमिनेटर दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको -9 मीन्स यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो है आपका -9। तो अभी क्या किया, डिवाइड करना है, डिवाइड मैंने किया 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिवाइड करूँगी 4 से, तो 4 6 24 होता है, ठीक है। दूसरा मैंने सेम वही किया -36/24, यहाँ पे न्यूमिनेटर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई क्या इतना क्या 6, तो डिवाइडेड बाई 6 क्या दूंगा तो यहाँ पे 6/4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर आप कर लो, यहाँ से डिनोमिनेटर दिया हुआ है आपको, इसको डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके इसको कर लो सिंप्लीफाई, ठीक है। नाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 5 जा और 7 7 जा, तो ये हो जाएगा 5/7, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 2 जा 4 9 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/9। यहाँ पे आ जाइए, ये 9 5 जा 9 3 जा, तो -3/5। यहाँ पे आइए, ये 14 2 जा 14 सॉरी 7 2 जा 7 7 जा, ये माइनस कट गए 2/7। तो इस तरह से आपको इनको पूरे को क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि इसमें क्या होगा। यहाँ पे है -9/5 है, ठीक है। अब आपको इसमें दूसरे में फिल करना है कितना होगा, तो इसको करने के लिए सेम वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉरी ये अच्छा, तो यहाँ पे है -9/5, यहाँ पे है 27, यहाँ पे है -45, तो 9 3 जा होता है 27 और 9 5 जा होता है 45, तो 9 2 जा कितना होता है अच्छा 9 3 जा और 9 5 जा, और ये होगा 5 4 जा, ये 5 4 जा है, तो ये 9 4 जा कितना होता है 36, तो यहाँ आ जाएगा 36, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -15 और यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है। अब -6 है, ठीक है। यहाँ पे 6 3 जा 18 होता है, तो 11 3 जा 33, ठीक है। 11 4 जा, तो 6 4 जा -24 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इसमें से कौन सा इक्विवेलेंट रैशनल फ्रैक्शंस है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 13/7 13 ये है, तो 3 7 जा और ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 7 जा और 3 1 जा 3 3 जा, तो ये होगा दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है।
ई से इक्वलेंट रैशनल नंबर, तो इक्वल हो गया। यहाँ पे देखिए ये 3 अपन यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा और 2 8 जा, तो ये होगा 3/8 और ये -3/2, तो ये भी क्या है इक्वल है। ठीक है, ये होगा 9/4, इसको करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 9 जा, और ये माइनस माइनस कट गया तो ये भी इक्वलेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे 7/15 है, यहाँ करेंगे तो ये आंसर इक्वलेंट में नहीं आएगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि 2/3 है, ये 3/2 तो ये नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो -x = 8 5 14, तो x = को -40, x y z इनकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती तो उसको डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये होगा -3x, ठीक है, = 7 मल्टीप्लाई बाई 6, सो x = 7 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन -3, 3 1 जा 3 3 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -14। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, सेम वही चीज़ है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -25 से, सो x = कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई -25 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये आपका 5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -15 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वही सेम चीज़, 2 को मल्टीप्लाई किया x से, -48 हो गया, सो x = कितना हो गया -48 अपॉन 2, सो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 -24, तो x = कितना आ गया -24। ठीक है, यहाँ पे चलिए ये होगा -4x = 16, x = कितना हो गया -4। ठीक है, यहाँ पे सेम वही मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया, इस तरह आपको करना है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल, इसमें से कौन सा रैशनल नंबर इक्वल है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देख लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए और देख लीजिए कौन सा इसमें आप रैशनल नंबर्स है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स आपको करना है। देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नहीं हो रहा तो मैं कर देती हूँ, ये देखो 4 2 जा 4 3 जा, है ना, यहाँ देखिए 5 3 जा 5 2 जा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। क्या है इक्वल है। ठीक है, यहाँ ये है 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 7 1 जा 7 7 3 जा, तो ये क्या है इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये इक्वल नहीं होंगे आपस में, क्योंकि ये तो है पर ये 8 ये होगा 5, ये 3 5 जा और ये 3 7 से होता है। ठीक है, तो 5/7 हो गया, यहाँ पे 4/7, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन। ठीक है, आज इतना ही है, ये आप रिवाइज कर डालिए, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि हमें क्या करना है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।